नाम मीरा है और मेरी बड़ी बहन का नाम आरती है। दीदी बहुत खूबसूरत थी। मैं दीदी से 3 साल छोटी थी। आरती दीदी 16 साल की हुई तो रिश्ते आने शुरू हो गए, मगर वो शादी के नाम से दूर भागती थी। वो कहती थी कि मुझे अभी और पढ़ना है, शादी के बाद तो सिर्फ घर की होकर रह जाऊंगी। इसलिए उनका सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ था। माँ बाबा भी कहते कि अभी इसकी उम्र ही क्या है, पढ़ने का शौक है तो हम इसे पढ़ने से क्यों रोके। बस फिर माँ बाबा हर रिश्ते को ठुकराते रहे। वक्त गुजरने का पता ही न चला और दीदी ने बीए के बाद बीएड किया, फिर एमए किया। रिश्ते आते रहे, मगर वो इनकार करती रही कि अभी नहीं, कुछ बन जाएगी तो फिर शादी करेगी। भगवान जाने वो क्या बनना चाहती थी। ख्वाब तो उनके बड़े बड़े थे। नौकरी की तलाश में बड़े बड़े ऑफिसों के चक्कर भी काटे, मगर कहीं से भी बुलावा न आया। आखिर थक हार कर एक स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। कुछ समय स्कूल में पढ़ाया, फिर घर बैठ गई कि बच्चों को पढ़ाना जान जोखिम का काम है, दिमाग थक जाता है। उन दिनों में मैट्रिक में थी, नई नई जवान हुई थी। अब जो भी रिश्ता आता वो दीदी को नजरअंदाज करते और मेरा हाथ मांगते, जबकि माँ बाप की आरजू थी कि पहले बड़ी बेटी के हाथ पीले करेंगे। वक्त गुजरता रहा और रिश्ते वापस होते रहे, यहाँ तक कि मैंने बीए कर लिया। अब सब माँ बाबा को समझाते कि तुम लोग अच्छे अच्छे रिश्ते क्यों ठुकराते जा रहे हो, ऐसा ना हो बड़ी बेटी के चक्कर में दूसरी भी घर बैठ जाए। माँ बाबा दीदी आरती की शादी को लेकर बहुत परेशान थे। आखिर इन हालात से घबराकर माँ बाबा ने दीदी के लिए रिश्ता करवाने वालियों का सहारा लिया। मम्मी ने उन्हें पैसे भी दिए कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता लेकर आना। रिश्ता करवाने वाली औरत एक दिन एक रिश्ता ले आई। माँ बाबा उन लोगों से मिले, लड़के की तारीफ में उनके घर वालों ने जमीन आसमान एक कर दी कि लड़का बहुत अच्छा है, लाखों में एक है, वगैरह वगैरह। फिर कुछ दिन बाद माँ बाबा लड़के वालों के घर जाकर लड़के से मिले। वो बदसूरत सा था, शक्ल और सूरत भी कोई खास नहीं थी, मगर वो लोग मेरे माँ बाप से इस कदर इज्जत से पेश आए कि मेरे सीधे साधे बाप ने हाँ कह दी। और 1 महीने के बाद की शादी की तारीख रखी गई और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी की तैयारियों में 1 महीना ऐसे गुजरा जैसे एक दिन गुजरा हो। खैर, शादी के दिन भी करीब आ गए। मेहंदी वाले दिन जब लड़के वाले हमारे घर अपनी रस्म के मुताबिक मेहंदी लेकर आए, तो मैंने पहली बार अपने होने वाले जीजा जी को देखा था। उन पर नजर पड़ते ही उफ, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। पक्का रंग और मामूली शक्ल सूरत, सर से गंजा, खोपड़ी पर चमक देखकर पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, फिर दीदी की किस्मत पर रोना आ गया। कैसी किस्मत फूटी। मैं सोचने लगी, पहले अच्छे रिश्तों को ठुकराया और अब ये अजनबी इंसान उन्हें डोली में लेने आ गया। मैंने रस्म के तौर पर मेहंदी दूल्हे के हाथ पर लगानी थी। मेहंदी लगाने को हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल वही टूट गया। जीजा जी की जो अच्छाई दिमाग में थी वो एकदम चकनाचूर हो गई। मैं तो खिसियाकर एक तरफ हो गई। फिर दूसरी रिश्तेदार लड़कियां उन्हें मेहंदी लगाने लगी। मैं ये देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि माँ बाबा को इसमें क्या नजर आया था, जो बगैर छानबीन किए जल्दी से हाँ कह दी। मेरी नजर उन्हीं पर ही थी। जीजा जी खुशी से बाछे खिलाए लड़कियों के साथ बढ़ चढ़कर मजाक कर रहे थे। शायद उनके खानदान में इस तरह के बेहुदा मजाक करने का रिवाज था। मुझे एक तरफ खामोश खड़े देखकर पुकारा, साली साहिबा इधर तो आओ। भाई, हम तो साली के हाथ से पान खाएंगे, हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी क्या? उनकी ये ख्वाहिश सुनकर औरतें हंसने लगी और ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगी, कहीं पान चबाने के बहाने साली का हाथ ही ना चबा लेना। ऐसी जुमलेबाजियां अक्सर शादियों में मजाक के तौर पर होती है, मगर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी और मैंने उस मजाक करने वाली को घूर कर देखा। तभी एक कम अक्ल लड़की पान ले आई और मेरे हाथ में वो पान थमा दिया और ऊंची आवाज में बोली, लो भाई, जल्दी से अपने जीजा जी की ख्वाहिश पूरी करो, ये तुमसे पहली ख्वाहिश है, फिर तुम भी बदले में जेवर की फरमाइश करना, तुम्हारे मुंह में मिट्टी। मैंने जलते हुए दिल में सोचा, मगर जुबान से कुछ न कहा। स्टेज पर बैठे जीजा जी अपना सा मुंह खोले पान चबाने को बेताब लग रहे थे। बार बार कहते थे, भाई अब तो तुम हमारी साली हो, लाओ पान, शर्मा क्यों रही हो। मेरे हाथ में पान था मगर कदम जमीन ने जकड़ लिए थे। तभी पान देने वाली लड़की आगे बढ़ी और मुझे जीजा जी की तरफ धकेलने लगी। फिर मेरा हाथ पकड़कर उनके पास ले गई। फिर मेरा हाथ जीजा जी के मुंह के नजदीक किया तो उन्होंने मेरी कलाई दबोचकर पान मुंह में रख लिया और मेरी 2 उंगलियों पर दांत मार दिए। एकदम से मेरी चीख निकल गई और जीजा जी जोर से मुस्कुराने लगे।
मैं आंसू भर के पसीना पोंछती स्टेज से उतरकर भागी कि अब मेरा अपना सर पीटने को जी चाह रहा था। अपने माँ बाप की पसंद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं विदाई तक ऐसे ही खोई खोई सी रही। अब शादी के कामों में भी जी नहीं लग रहा था। अपनी प्यारी दीदी को देखती तो रोने को जी करता। विदाई का दिन आया और दीदी अपने दूल्हे के साथ उनके घर चली गई। अब जब भी दीदी आती तो मैं ये देखकर हैरान रह जाती कि उनके पति के हाथ में एक थैला होता जिसमें बहुत से पान होते और फिर वो मुझे मजाक मजाक में कह देते कि एक पान तो तुम ही खिला दो। मैं ना चाहते हुए भी सिर्फ दीदी की वजह से कि कहीं मेरी वजह से उनका घर ना खराब हो, मैं उनको पान खिला देती। वो मुझे और दीदी को भी पान खाने को कहते मगर हम इनकार कर देते। शादी के शुरू में तो वो दीदी को ले आते, फिर अचानक उन्होंने अपना आना जाना कम कर दिया था। आरती दीदी के जाने से घर सूना सूना हो गया था। रोज याद करके रोती थी। एक रोज माँ से कहा भगवान जाने दीदी कब आएगी, उनके लिए मेरा दिल बहुत उदास है। माँ बोली तो चली जाओ मिलने के लिए, वो भी तुमको याद करती होगी। फिर भाई से कहा कि मीरा को ले जाओ, ये बहन से मिलना चाहती है। भाई ने मोटरसाइकिल निकाली और मुझे दीदी के घर ले गए। घर के बाहर उतार दिया और कहा कि जाकर मिलाओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मगर देखो ज्यादा देर ना लगाना। भाई अंदर ना आए क्योंकि वो भी जीजाजी को पसंद ना करते थे। मैंने उन्हें अंदर चलने को कहा तो वो बोले बस तुम जाओ, मैं फिर कभी आऊंगा। मैं अकेली ही दीदी के घर गई। उस वक्त वो अपने दूल्हे राजीव जीजाजी के साथ बैठी खाना खा रही थी। मुझे देखते ही राजीव की आंखों में चमक आ गई। कहने लगे आखिर तुम आ ही गई हो ना, अच्छा बताओ पान लाई हो? तुम्हें पता है कि हम पान शौक से खाते हैं और पान तो हम तुम्हारे हाथ का ही खाएंगे। मैंने कोई जवाब ना दिया, बस सब्र का घूंट भर के चुप रही। दीदी ने कहा अच्छा हुआ मीरा तुम आ गई, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। ये बताओ खाना खाया है? आओ हमारे साथ खा लो। दूल्हा भाई के इस मजाक से मैं फड़क गई। क्या खाकर आई हो? मुझे तो लगता है तुम घर से भूखी ही आई हो। ऐसे बुरे मजाक पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। दीदी आपको देखने आई थी। देख लिया है, बस अब वापस घर जाती हूँ। वो एक बार फिर मुस्कुराते हुए बोले क्या देखने आई थी? क्या उनकी शादी ना होती? उम्र भर तुम्हारे साथ ही रहना था क्या? अब तो बर्दाश्त की हद हो गई। मैं रोती हुई उनके घर से निकल आई। दीदी बुलाती रह गई। बाहर भाई खड़ा था। मैंने कहा चलो मिल लिया है, आइंदा नहीं आऊंगी। खैर, भाई ने हैरान होकर पूछा क्या उन्होंने मारा है तुमको जो तुम रो रही हो? ऐसे में अपने भाई की यह बात भी अच्छी न लगी। अगले दिन दीदी घर आ गई। माँ ने दावत की थी। मेरी बहन बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझसे कुछ न बोली, मगर तन्हाई में जाने माँ से क्या कहा कि वो भी रोने लगी। मुझसे कहा कि तुम अभी अपने जीजाजी के सामने न जाना। वो क्यों? मम्मी ने सवाल किया तो दीदी ने जवाब दिया वो कहते हैं ये लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत बदसूरत है और बदतमीज भी है। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। बदतमीज और बदसूरत तो खुद है, मैंने जलकर जवाब दिया था। उसके बाद जब भी दीदी आती तो उनके पति साथ आते और कुछ देर बाद उन्हें वापस ले जाते। मुझे लगता था कि दीदी राजीव के साथ शादी से खुश नहीं है, माँ बाबा की इज्जत की खातिर निभा रही है। माँ बाबा भी उदास थे। एक रोज मैंने वजह पूछी तो माँ बोली राजीव बहुत कंजूस है, आरती को जेब खर्च नहीं देता, वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज रहती है। जब आती है मैं कुछ न कुछ रकम उसके पर्स में डाल देती हूँ। दरअसल तुम्हारे बहनोई की तनख्वाह ज्यादा नहीं है। उन्होंने हमसे झूठ बोला था कि बड़ा अफसर है। ये अफसर नहीं है बल्कि एक छोटा सा क्लर्क है, और जिस कोठी में रहते हैं वो उनके चाचा की है जो विदेश में है। इस बात पर मेरा बुरी तरह से दिल टूट गया, मगर क्या हो सकता था कि जब चिड़िया चुग गई खेत। अब माँ बाबा को मलाल होता कि आरती के जब अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे तो हम ठुकराते रहे, और राजीव का रिश्ता फौरन मंजूर कर लिया, तहकीकात भी न की। बस रिश्ता करवाने वाली औरतों की बातें सच समझ ली, जो कि बिल्कुल झूठी थी। एक दिन राजीव परेशान आए और अपने ससुर यानी मेरे बाबा से कहा कि चाचा जी अपने वतन वापस आ रहे हैं और कोठी खाली करने का कह रहे हैं। अब रहने का मसला है जो मैं फौरी तौर पर हल नहीं कर सकता, इसलिए मेरी आप कुछ मदद करें। बाबा ने तसल्ली दी और अपना पुराना मकान रहने को दे दिया, जो लंबे समय से उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। वक्त गुजरता रहा और दीदी की ईश्वर ने शादी के 1.5 साल बाद बेटा दिया और फिर एक बेटी भी हो गई। अब वो 2 बच्चों की माँ थी।
मगर राजीव से अपने रहने का इंतजार न हो सका। नौकरी भी छोड़ दी। बाबा से कहा, आरती और बच्चों को कुछ दिन आप अपने पास रखें, मैं विदेश जा रहा हूँ, वहां मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। क्लर्क की नौकरी में क्या रखा है, आदमी अपना घर तक नहीं बना सकता। बाबा बेचारे क्या कहते, मजबूरन बेटी और उनके बच्चों को घर से ले आए और राजीव जीजाजी विदेश चले गए। वहां जाकर किस्मत ने उनका साथ दिया और 2 साल में काफी कमा लिया। वतन वापस आकर प्लॉट खरीदा और घर भी बनाया। वो दोबारा जाने लगे तो बाबा ने कहा कि अब अपनी दुकान और बच्चों को साथ ले जाओ, हम कब तक इन्हें संभालेंगे, बच्चे आपके बगैर उदास रहते हैं। वो 1 महीना रहे और फिर आरती दीदी और बच्चों को अपने साथ ही ले गए। इधर मेरे बाबा ने रिश्ता अपने एक जानने वाले के लड़के से मोहित से कर दिया था, जो मुझे पसंद भी करता था, और लड़के के पढ़ाई की वजह से शादी 3 साल बाद रखी गई। 3 साल का टाइम तो ज्यादा था, मगर इस बार वो अपने ही जान पहचान में शादी करना चाहते थे। दीदी भी उस रिश्ते पर राजी थी। अभी 1 साल गुजरा कि दीदी और बच्चे वापस आ गए और दीदी ने एक और बेटे को जन्म दिया था। इस दफा मेरी बहन बहुत अफसुर्दा दिखाई दी। माँ ने पूछा, क्या हुआ है, वहां खुश नहीं हो क्या? कहने लगी, बस मेरा दिल उदास रहता है और राजीव पैसे देने से काफी बदल गया है। बात बात पर उलझते हैं, बिना वजह ताने देते हैं और बेरुखी बरतने लगे हैं। पहली बार दीदी ने अपने पति की शिकायत की थी, जबकि राजीव जीजाजी बहुत खुशी खुशी माँ बाबा से मिले थे और चरणों में बिछे जा रहे थे। तभी बाबा अपनी बेटी की शिकायत जुबान पर न ला सके। 2 महीना रहकर दीदी चली गई। अब जब भी वो फोन करते तो उनकी आवाज फीकी सी निकलती, जैसे अभी अभी रोई हो। हर बार कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, भगवान जाने क्या हो गया है, दम घुटा घुटा सा रहता है, ओ पूरी तरह सांस नहीं आता। मम्मी ने राजीव से बात की तो उन्होंने कहा कि कई डॉक्टर को दिखाया है, इलाज चल रहा है, दवाई अपने हाथ से खिलाता हूँ, मगर आराम नहीं है। किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आता कि क्या बीमारी है, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा। मगर दीदी ठीक ना हुई। अब की बार आई तो हड्डियों का ढांचा और आंखों में हल्के पड़े हुए थे। बस छुप छुप कर रोती रहती थी और कुछ न बताती थी। माँ ने कहा कि अब उसे मैं राजीव के साथ न जाने दूंगी, कुछ दिन अपने पास रखूंगी और खुद इलाज करवाऊंगी। तभी जीजाजी भी ना गए। वो खुद डॉक्टर के पास ले जाते और खुद दवाई खिलाते थे। एक दिन दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें हिचकी लगी और देखते ही देखते उसकी आत्मा निकल गई। हमारे घर कयामत का मंजर था। उनके 3 बच्चे थे जो रो रो कर माँ को पुकारते थे। हम सब ही रोते थे कि ये क्या हो गया। उनकी मृत्यु हुई 1 महीना हुआ था कि पिताजी ने वापस जाने की रट लगा दी। माँ से कहा कि फिलहाल बच्चों को आप अपने पास रखें, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा शादी कर दूंगा। आखिर बच्चे माँ के बगैर अधूरे ही रहते हैं। इनकी दूसरी माँ के आते ही मैं अपने बच्चे ले जाऊंगा। उस पर माँ रोने लगी तो जीजाजी कहने लगे, अगर ये मंजूर नहीं है तो आप मीरा के साथ मेरी शादी कर दें, मेरे बच्चे सौतेली माँ के सौतेलेपन से बच जाएंगे। ये सुनकर मुझ पर तो जैसे सांप सा लौट गया। वो इंसान जिसको मैंने पहले दिन से ही पसंद नहीं किया था, वो अब मेरी चाहत कर रहा है। मैं रो रो कर जान खो रही थी। मेरा रिश्ता मेरे रोहित के साथ तय था और अब तो मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। आखिर बच्चों की खातिर माँ बाबा ने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया और मेरे सामने सर जोड़े बैठे थे। माँ कहती थी, आरती के बच्चे मैं सौतेली माँ के हाथों में न दूंगी और उनकी जुदाई भी अब मुझसे बर्दाश्त न होती। आखिर में बाबा ने फैसला सुना दिया कि मीरा की शादी राजीव से कर दी जाए, ताकि मेरी बहन के बच्चे सुरक्षित हो जाएं और मैं मोहित के माँ बाप को खुद संभाल लूंगा कि ये हमारी मजबूरी है, इसलिए रोहित से रिश्ता तोड़ा है। ये सुनते ही मुझ पर तो बिजली गिर गई। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन माँ बाबा ने तरह तरह के वास्ते देकर मुझे मजबूर कर दिया। जब राजीव से शादी हुई तो मुझे मोहित बहुत याद आया। मैं इतना रोई कि हिचकी बन गई। इतना आंसू भी तकदीर के लिखे को न मिटा सके। राजीव से शादी के बाद अब मैं उसकी पत्नी थी। जिस इंसान से नफरत थी, आज उसी के बच्चों को रोज रात को सीने से लगाकर सोती थी, क्योंकि वो माँ को याद करके बहुत रोते थे और ये मेरी प्यारी बहन के जिगर के टुकड़े थे। उनको कैसे ना दिल से लगाती। किस्मत का सितम जानकर सब्र कर लिया और उन बच्चों की खातिर उनके माँ बाप को बर्दाश्त किया। राजीव अब रोज पान ले आते और मेरे हाथों से खाते।
जब मैं उन्हें पान खिलाती तो मेरा दिल जल सा जाता। एक दिन मैंने उनके मुंह में पान रखा तो जोश में आकर राजीव ने ऐसी बात कही थी। अब मेरा रुआ रुआ भी उस आदमी से नफरत करता है और उसे बद्दुआएं देता है। उसने कहा, जानती हो कि जब पहले दिन मेहंदी की रस्म में तुमको देखा तो प्रार्थना की थी, हे ईश्वर, मेरी दुल्हन जो बन रही है वो शादी होते ही मर जाए और मैं अपनी साली को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊं। मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। देखो आज वो मर गई है और तुम मेरी पत्नी बन गई हो। कुछ दिन बाद ये भी बताया कि मैंने तुम्हारी बहन को शादी की पहली रात ही बता दिया था कि मुझे तुम्हारी बहन मीरा पहली ही नजर में भाग गई है। मुझे इश्क हो गया है। काश मैं तुमसे तलाक लेकर उससे शादी कर पाता। भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ ताकि मैं उसे अपने पहलू का सिंगार बना लूं। काश राजीव के मुंह से ये शब्द सुनने से पहले मैं मर जाती और मेरी बहन जिंदा रहती, अपने बच्चों को पालती और उनकी खुशियां देखती। आज मैं इसी राजीव की पत्नी हूं जिससे मैं नफरत करती हूं। दीदी के बच्चों से भी प्यार है कि बहन के बच्चे हैं, अब बच्चों के सामने पति के साथ इज्जत से बात करती हो, लेकिन ये दिल ही जानता है कि दिल में क्या है। जिस इंसान ने शादी वाले दिन ये इरादा कर लिया कि पत्नी की बहन से शादी करेगा और ये बातें वो पत्नी से कहकर दीदी को भी दर्द देगा, उसके साथ कैसे खुशियों भरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। सोचती हूँ इसी आरजू में उसने मेरी बहन को न जाने इतनी बेरुखी से कितनी तकलीफ दी होगी कि वो बीमार रहने लगी। फिर न जाने कैसी दवाइयां खिलाई कि आखिर में उन्होंने जिंदगी से ही मुंह फेर लिया। ये सदमा मेरे दिल से कभी न जाएगा। किसी से दिल की हालत को बयान नहीं कर सकती कि औरत का नाम भी मजबूरी है। मर्द तो फिर मर्द होता है, वो जैसा भी हो सर का ताज रहता है और उसकी लंबी जिंदगी की प्रार्थना करना भी औरत का फर्ज होता है। मगर मेरे दिल से राजीव के लिए सिर्फ बद्दुआ ही निकलती थी। मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि इसका फैसला वो जल्द से जल्द करे। अभी 1 साल ही गुजरा था कि ज्यादा पान खाने की वजह से राजीव को कैंसर हो गया और वो बिस्तर पर पड़ गए। काफी इलाज हुआ मगर वो बच न सके। आखिरी लम्हों में उन्होंने मेरी माँ बाबा को बुलाया और हम सब से माफी मांगी कि ये सब कुछ उनके किए की सजा मिल रही है। हम क्या कर सकते थे? मेरी बहन तो अब वापस नहीं आ सकती थी। माँ बाबा ने उसे माफ कर दिया कि भगवान भी अपने चाहने वालों को माफ कर देता है। राजीव की मौत होने के बाद मोहित के बाबा हमारे घर आए और एक बार फिर से मेरा रिश्ता मांगा। उन्हें भी सब मालूम था कि मेरे माँ बाबा ने मजबूरी में मेरी शादी राजीव से की थी, मगर मोहित अब भी मुझे पहले की तरह चाहते थे और उसके बाबा भी मुझे बच्चों समेत बहू बनाने के लिए तैयार थे। मेरे माँ बाबा ने हाँ कर दी और मेरी शादी मोहित से हो गई। आज इस बात को 2 साल गुजर गए। ईश्वर ने हमें एक बेटा